आज तक आपने कई गैंगस्टर्स के नाम सुने होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन था गैंगस्टर सुरेंद्र ग्योम और कैसे लगा उसके नाम के साथ गैंगस्टर। सुरेंद्र कैथल के ग्योम गांव का रहने वाला था, जिस पर 4 राज्यों में हत्या, लूट, अपहरण और फिरौती जैसे मामले दर्ज थे। वह मकान की मरम्मत कराने के लिए 23 मई 2016 को झज्जर जेल से पैरोल पर आया था। 21 जून 2016 को सरेंडर करना था, लेकिन वह नहीं पहुंचा। कोर्ट ने भगोड़ा घोषित करने के बाद उसकी तलाश शुरू कर रखी थी। गैंगस्टर के गांव के एक व्यक्ति ने बताया, ग्योम गांव के रहने वाले सुरेंद्र और उसके पिता इशरा की 12 एकड़ जमीन थी। सुरेंद्र कैथल पढ़ने जाता था। साल 1994 में एक दिन वापस लौटते हुए बस रोकने के लेकर ड्राइवर कंडक्टर से झगड़ा हो गया था, जिस पर मारपीट का उस पर केस दर्ज हुआ था और उसके बाद से ही वह छोटा मोटा क्राइम करने लगा। सुरेंद्र ने 1999 में गांव कॉल के बैंक में एक व्यक्ति के साथ 1 लाख रुपए छीन लिए। पुलिस ने डकैती का केस दर्ज किया। इसके बाद शहर में पत्रकार परमानंद गोयल की हत्या भी कर दी थी। उस समय वह कृष्ण पहलवान के साथ काम करता था। एक दिन पैसों के लेन देन को लेकर दोनों में अनबन हो गई, तो पहलवान की भी हत्या कर दी गई। 2 हत्याओं के बाद शहर में सुरेंद्र ग्योम की दहशत बढ़ गई। वह आड़तियों, डॉक्टरों, व्यापारियों से फिरौती मांगने लगा। कैथल के ही करीब 60 लोगों से फिरौती वसूली। इसके बाद प्लाईवुड व्यापारी नरेंद्र अरोड़ा की हत्या कर दी थी। इसके बाद हत्या, डकैती, अपहरण, फिरौती का धंधा ये चलाने लगा था। गैंगस्टर बनने के बाद परिवार की करीब 9 एकड़ जमीन बिक गई। 3 एकड़ जमीन सरकार ने कुर्क कर दी थी। सुरेंद्र भाई जोगेंद्र पर भी हत्या, धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। भेष बदलने में भी सुरेंद्र काफी माहिर था। आपको बता दें कि भेष बदलकर ये पुलिस की आंखों में धूल झोंकता था। सुरेंद्र से दिल्ली पुलिस की बैच लगी वर्दी, हरियाणा पुलिस का आई कार्ड, लाल रंग के जूते व खाकी पगड़ी और पुलिस की बेल्ट बरामद हुई। पुलिस के आई कार्ड पर सुरेंद्र शौरान लिखा था। सुरेंद्र खुद को छिपाने के लिए पुलिस का वेश धारण करता था। इससे वह पुलिस की पहुंच से दूर रहता था। घटना के समय सुरेंद्र ने पगड़ी पहन रखी थी। पुलिस को पहले ही पता चल गया था कि वह सरदार की वेशभूषा में आया था। खाकी पगड़ी पहने व दाढ़ी बढ़ाए हुए सुरेंद्र पर कातिलाना हमला करने व आर्म्स एक्ट के तहत असंध थाने में केस दर्ज किया गया था। एनकाउंटर वाले दिन के बारे में मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर के 2:15 बजे थे। सिर पर पगड़ी पहने दाढ़ी वाला एक व्यक्ति सामने से भागता हुआ निकला। वह तुरंत ही एक गली की तरफ मुड़ गया था, लेकिन 8-10 कदम जाने के बाद वह वापस दौड़ते हुए आया। दोनों हाथ से फायरिंग करते हुए दूसरी ओर भागने लगा तो नाले में पैर फंसने से जमीन पर जा गिरा। वह जमीन पर गिरे हुए भी दोनों हाथ से फायरिंग कर रहा था। जवाब में 5 लोग अलग अलग कोने पर गोली चला रहे थे। करीब 14 मीटर दूर खंबे के पास खड़े व्यक्ति ने युवक को एक के बाद एक 2 गोली मारी। इसके बाद वह गर्दन नहीं उठा सका। बाद में पता चला कि पुलिस वाले सुरेंद्र ग्योम का एनकाउंटर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत एक पूरे हरियाणा का और 4 राज्यों का मोस्ट वांटेड अपराधी सुरेंद्र ग्योम मुठभेड़ के अंदर उसकी डेथ हुई है। बेसिकली आज ये इंफॉर्मेशन आई थी कि सुरेंद्र ग्योम नाम का अपराधी राड़ा गांव के अंदर, जो कि सब डिवीजन असंध में पड़ता है, और वहाँ पे देखा गया, जिसको मद्देनज़र रखते हुए जो CIE 1 टीम इंचार्ज हैं हमारे PSI विजेंद्र, वो अपने साथी कर्मचारियों के साथ मौके के ऊपर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे गांव राड़ा की नाकाबंदी करवाई। और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान उनको पघाला मोड़ के ऊपर, जो गांव का पघाला मोड़ है राड़ा गांव का, वहाँ पे एक संदिग्ध गाड़ी देखी गई, जिसके अंदर एक टर्बन्ड जो आदमी बैठा हुआ था।
जैसे ही उसके पास CI 1 की टीम गई, उसने आगे से फायर किया और अपनी गाड़ी वहाँ से भगाकर गांव राड़ा की ओर ले गया। उसको जब हॉट चेस के अंदर उसके पीछे से टीम ने अपनी गाड़ी लगाई तो कुछ थोड़ी आगे जाके उसने अपनी गाड़ी छोड़ के गांव की गलियों के अंदर भाग गया और साथ साथ में उसने इस दौरान अपनी गाड़ी से और भागते समय उसने फायर किया, जिसकी रिटेलिएटरी फायर के अंदर CI टीम के द्वारा भी फायर किया गया और गन शॉट इंजरी के होने की वजह से वो मौके के ऊपर ही उसकी डेथ हो गई। एक कहावत है कि कोई इंसान जन्म से कुख्यात या बदमाश नहीं होता। इसी को सच साबित करने वाले सुरेंद्र के दोस्तों का कहना है कि सुरेंद्र एक अच्छा इंसान था और किसी को बिना वजह परेशान नहीं करता था। तो वहीं सुरेंद्र के पिता का भी ये कहना है कि उनके बेटे के एनकाउंटर के जिम्मेदार रणदीप सुरजेवाला है, जबकि मेरे बेटे की रणदीप सुरजेवाला से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने मेरे बेटे पर फर्जी मुकदमा दर्ज करवाकर कोर्ट से अपने लिए सुरक्षा मांगी थी और कहा था कि मेरी जान को सुरेंद्र से खतरा है, जिसके बाद पुलिस ने मेरे बेटे का एनकाउंटर कर दिया। कहना चाहूँ सुरजेवाला ने मरवाया। हाँ जी, सुरजेवाला ने मरवाया। क्यों जी? रणदीप सुरजेवाला ने मरवाया जी। रणदीप बार बार अखबार में लिखे करता। तो वहाँ पर बताया गया कि बिल्कुल 10 मीटर की दूरी से गोली मारी जा रही है, एक बिल्कुल कनपट्टी के सटा के गोली मारी जा रही है। ये एनकाउंटर नहीं है, इट्स ए मर्डर। अगर इसकी CBI जांच करवाई जाए और मैं ये 90% दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी मेरी बात होती थी 1.5 महीने पहले, जो मुझे यहाँ से संपर्क से जैसे उनसे बात हुई थी, उन्होंने पहले बता दिया था कि रणदीप सुरजेवाला यहाँ के SP पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच के, क्योंकि राजनीति में पहले भी रहा है, अपने आप को कद्दावर नेता बताता है। वहीं सुरेंद्र के इस एनकाउंटर से आहत हुए उसके परिजनों का कहना है कि सुरेंद्र के एनकाउंटर की CBI जांच होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि CBI जांच हो, रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और जिन लोगों ने इनके चक्कर में आके मर्डर किया है उन लोगों के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करे।